आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का अंतिम लेसन, पाठ नंबर 14, पर्यावरणीय रसायन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मानव द्वारा उत्पन्न किए गए वे पदार्थ, मानवजन्य वे पदार्थ जो सजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, पॉल्यूटर कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। पॉल्यूटर कहलाते हैं, प्रदूषक। ये प्रदूषक समस्त सजीवों को, पेड़ पौधे, जीव जंतु जिसमें हम आप भी आते हैं, ये पॉल्यूटर नुकसान पहुंचाता है। ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन पॉल्यूटरों में कुछ पॉल्यूटर ऐसे होते हैं जो आसानी से और जल्दी अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, निम्नीकृत हो जाते हैं। जैसे सब्जियों से हम जो छिलका वगैरह निकालते हैं, यानी सब्जियों के वेस्ट मटेरियल, वही कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं, कुछ पॉल्यूटर ऐसे होते हैं जो हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक समय तक बने रहते हैं और आसानी से अपघटित भी नहीं होते। जैसे DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। प्लास्टिक से बनी सामान, प्लास्टिक से बने आप किसी भी सामान को ले लीजिए, भारी धातुएं, इसी प्रकार। और DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। प्लास्टिक के बने सामान, भारी धातुएं, ये हमारे चारों तरफ पर्यावरण में, वायुमंडल में बहुत अधिक समय तक बने रहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, जिसे हम 5 परतों में बांटते हैं, इस वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, जो पृथ्वी तल से लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से औसत में एवरेज ऊंचाई इसकी जो है वो 14 किलोमीटर मानी जाती है, होती है। और इसके ऊपर जो दूसरा वायुमंडलीय परत है, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। इसके ऊपर तीसरी परत मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये जो प्रदूषण हम पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रदूषण पढ़ेंगे, मुख्यतः जो प्रदूषण हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ज्यादातर जो पाया जाता है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में ही पाया जाता है। तो हम अब देखेंगे क्षोभ मंडल में और समताप मंडल, यानी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में पाए जाने वाले प्रदूषण।
तो पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल में पाए जाने वाले प्रदूषण, जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडलीय प्रदूषण। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूडर। क्षोभ मंडलीय जो पॉल्यूडर होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, इनका अध्ययन हम दो पार्ट में करते हैं। पहले हम उन पॉल्यूडर को पढ़ते हैं जो गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनका फॉर्म गैसीय होता है, और दूसरे प्रदूषक जिनका फॉर्म जो पार्टिकल के रूप में पाए जाते हैं, यानी क्षोभ मंडलीय जो प्रदूषक हम पढ़ेंगे उनके फॉर्म के आधार पे हम उनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला गैसीय, गैसियस ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूडर, और दूसरा पार्टिकल ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूडर, कड़िए। ये जो गैसीय पॉल्यूडर हैं, गैसीय पॉल्यूडर में सबसे पहले हम देखते हैं सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में हम सल्फर के दो ऑक्साइड देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड हैं ये जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्पन्न होते हैं, जलने पर उत्पन्न होते हैं। ये सजीवों पे क्या प्रभाव डालते हैं इसको देखते हैं। वायुमंडल में इनकी मात्रा ज्यादा होने से, सल्फर के ऑक्साइड ज्यादा होने से, ये श्वसन के साथ, सांस के साथ, जब हम सांस लेते हैं यानी श्वसन प्रक्रिया में, ये हमारे भीतर चली जाती हैं और भीतर जाने से हमको श्वसन रोग होता है। यानी ये अगर इसका हानिकारक प्रभाव देखें तो ये श्वसन रोग उत्पन्न करती है, श्वसन रोग उत्पन्न करती है, जैसे अस्थमा। दूसरा, ये आंखों में जलन उत्पन्न करती है। तीसरा, पर्यावरण में इनकी मात्रा ज्यादा होने से जो फूल पत्तियां हैं वो समय से पहले गिर जाती हैं। फूल पत्तियां समय से पहले क्या होती है, गिर जाती है। चौथा, अम्लीय वर्षा में सहायक होती है। अम्लीय वर्षा एक मजेदार टॉपिक है, इसको हम इसका एक अलग वीडियो बना के ला लेंगे। तो ये जो गैसीय प्रदूषक हैं उसमें सबसे पहले आता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो सल्फर के ऑक्साइड हैं। ये उत्पन्न कैसे होते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से। जीवाश्म ईंधन का मतलब ऐसा ईंधन जो सजीवों से उत्पन्न होता है, सजीवों से बना होता है। इनका हानिकारक प्रभाव ये है श्वसन रोग, आंखों में जलन। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको एमपी कर देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जब हम कभी घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आंखों में जलन उत्पन्न होती है, तो वो किस गैस के कारण होता है, तो वो सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। नोट कर लीजिए। दूसरा गैसीय प्रदूषक आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन।
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हम नाइट्रोजन के यहाँ दो ऑक्साइड देखते हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये लगभग 78% और ये लगभग 21%। लेकिन ये दोनों सामान्य ताप और दाब पर क्रिया नहीं करती, लेकिन बहुत अधिक ताप पर ये दोनों क्रिया करती हैं। और क्रिया करने के बाद नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड हमें मिलते हैं। कब मिलता है? उच्च ताप पर। क्या क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे यानी ये उत्पन्न कब होते हैं? तो इनकी उत्पत्ति का कारण है बिजली का चमकना। बिजली के चमकने पर हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा स्वचालित इंजनों में, स्वचालित इंजनों में जो आपका ईंधन होता है उसके जलने पर भी उत्पन्न होते हैं। अगर हम इनके साइड इफेक्ट देखें, हानिकारक प्रभाव देखें, तो एक क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा जाता है कि रेड स्मोक जो दिखाई देता है, कभी कभी हमारे चारों तरफ लाल कोहरा दिखाई देता है। ये जो लाल कोहरा है जिसे हम रेड स्मोक कहते हैं, लाल धूम्र कहते हैं, ये इसी के कारण दिखाई देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। हिंदी में इसे लाल कोहरा या धूम्र कहते हैं, ये इसी के कारण होता है। दूसरा इसका जो हानिकारक प्रभाव है वो ये है कि इससे ये भी श्वसन रोग, इसके कारण भी श्वसन रोग होता है। श्वसन रोग का एक प्रमुख कारण है, लेकिन परीक्षा में सबसे ज्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो रेड स्मोक को लेकर पूछता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन रोग में भी, श्वसन रोग का भी ये कारण है, श्वसन रोग भी होता है, उत्पन्न होता है। यहाँ से क्वेश्चन हम देखें जो काफी पूछा गया है, इसको भी साथ साथ देख लेते हैं। प्रकृति में ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये स्वतः अपघटित होते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। नाइट्रेट फॉर्म में ये जो नाइट्रेट फॉर्म है, ये नाइट्रोजन जब इस फॉर्म में रहता है तो ये मिट्टी में रहता है और मिट्टी में उर्वरक का कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में जो कार्य करता है वो किस फॉर्म में होता है? तो नाइट्रेट फॉर्म में होता है। बाकी जब हम कभी उर्वरक पढ़ेंगे फिर इसे हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कब उत्पन्न होते हैं? बहुत उच्च ताप पर। बहुत उच्च ताप पर जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करता है तो ये बनता है। ये उच्च ताप कब उत्पन्न होता है? बिजली के चमकने से, या इंजनों में, स्वचालित जो इंजन होते हैं उन इंजनों से उत्पन्न होता है। इसका हानिकारक प्रभाव क्या है? ये भी श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं, और नेचर में जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये हमें लाल कोहरों के रूप में दिखाई देता है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आता है
हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है, पेट्रोलियम के जलने पे उत्पन्न होता है और कैंसर का ये प्रमुख कारण है। कैंसर का प्रमुख कारण यानी जब हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब ये जानिए कि हम आप धीरे धीरे कैंसर से ग्रसित होंगे। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि कैंसर का प्रमुख कारण क्या है, तो हाइड्रोकार्बन्स है। फिर नंबर 4 पे और लगभग लास्ट आता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो हम देखते हैं वो दो फॉर्म में हम देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड ईंधन के जलने पर, कार्बन के ईंधन जैसे कोक, कोक मतलब कोयला, कोयले के आपूर्ण दहन पर, कोयले के आपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, धुएं से, श्वसन से भी ये उत्पन्न होता है। यानी इनकी उत्पत्ति का कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति का कारण कोयले का अपूर्ण दहन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति का जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है श्वसन। जैसा कि आप जानते हैं हम श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। धुआं यानी जीवाश्म ईंधन के दहन पर, यानी कार्बन के ऑक्साइड जो है हमें जो दिखाई देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेशली बनता है कोक के अपूर्ण दहन पर। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। बाकी इसकी उत्पत्ति का कारण श्वसन है, जीवाश्म ईंधन का दहन है। इसका जो हानिकारक प्रभाव है, दो प्रभाव परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसमें से पहला प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का जो पहला कारण है, जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारे ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये भी एक मजेदार टॉपिक है, एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाएंगे हम, जो आने वाले 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। दूसरा हम इसको देखते हैं कि ये जो कार्बन के ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे बॉडी में जो रक्त है जिसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक क्रियाशील है। यही कारण है कि इनकी उपस्थिति में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ना लेकर, इनको लेकर सेल में जाता है। इस पर भी एक मजेदार वीडियो हम बना सकते हैं। इसको अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने सेल हैं, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता कैसे है? ब्लड उस सेल से जाता है और जाके हमारे हार्ट में आता है, हार्ट से फेफड़े में जाता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेता है, कुल ऑक्सीजन को लेता है, उसको लेकर वो फिर सेल को जाता है और सेल को देता है। यानी ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यहाँ से फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाता है, सेल को देता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है,
और फेफड़े में छोड़ देता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तब हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। उस स्थिति में जो ब्लड है, जब ब्लड हमारे फेफड़े में पहुंचता है तो यहाँ जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को पाता है, तब वो ऑक्सीजन को नहीं लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेकर जाता है, जिसके कारण सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यही कारण है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और इसकी उपस्थिति में मानव की मृत्यु हो जाती है।